बारिश हो रहा है। हमारे घर की 2-3 जगह से बारिश का पानी भी आ रहा है। मम्मी ऐसा चलता रहा तो घर पे पानी भर जाएगा, तब हम लोग कहाँ रहेंगे मम्मी? बेटा बहुत चिंता हो रहा है मुझे भी। क्या करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कल देखती हूँ सुबह होते। सुबह हो जाने के बाद भी बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उस तरफ रानी चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। रसोई पूरा डूब गया है पानी से, क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो मदद करो भगवान। इस हाल में मैं किसके पास जाऊं? मुझसे ज़्यादा मेरा बच्चे का चिंता है। बेटा तू यहाँ ही रुकना, मैं देख के आती हूँ बाहर से, कुछ जुगाड़ कर सकती हूँ तो। तब रानी चिड़िया काली कौआ के पास मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है। काली कौआ तब बैठी थी अपने घर पे। बहन, बारिश में मेरा घर टूटने वाला है, मैं टुनटुनी को लेकर कहाँ जाऊँ? बारिश बंद होने तक मुझे अगर आपके घर में रहने देते खूब उपकार होता काली बहन। अरे भाई, मुझे क्या दिक्कत होगा? तुम्हारे भैया अगर कुछ कहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ध्यान रखना। काली कौआ ने रानी चिड़िया को कुछ न कुछ बहाना करके वहाँ से भगा दी। रानी चिड़िया ने इस बारिश में भीगते हुए गौरी बहन के पास जाती है। गौरी बहन तब बारिश का मौज ले रहे थे अपने घर पे बैठे बैठे। रानी चिड़िया गौरी बहन का हमेशा मदद करती है, इसीलिए रानी को पूरा भरोसा था गौरी चिड़िया पे। रानी चिड़िया जब गौरी बहन को सब कुछ बताए तब गौरी बहन ने बोला, देखो भाई, मैं अपने बच्चे को अपने बुआ के घर भेज दिया, अब वो अभी नहीं है और मैं अकेले घर पे कुछ ना कुछ करके रह रही हूँ। तुम्हारा कैसे पालूंगी ये देख लो। गौरी बहन, इस मुसीबत में हम दोनों कहाँ जाएं? आप अगर कुछ न कुछ कर देते तो बहुत अच्छा होता। गौरी बहन, हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बस बारिश रुक जाए तभी हम चले जाएंगे अपने घर। घर ठीक कर लेंगे, तब तक मुझे रहने दो। ए रानी, सुन ले अच्छे से, मेरा अकेले रहना अच्छा लगता है। तू देख ले, बारिश से पहले काम ठीक से कर नहीं पाती और बारिश के टाइम आके बकवास करती है। चल भाग। बच्चे के ऊपर पहले से इतना दर्द होता ना तो पहले से करके रख देती, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता बारिश में। मुझे देख, मैं बच्चों को पहले से भगा दी। रानी चिड़िया बहुत दुखी होकर घर की तरफ चली जाती है। वो सोच रही है आज तक जितना ही सबके लिए अच्छे किए हैं, उसकी मुसीबत में कोई खरा नहीं हुआ। बारिश की पानी घर पे पूरा भर गया था। टुनटुनी बारिश के पानी में भीग रहा था। एक खुली सुनसान जगह में रानी और टुनटुनी अकेली बारिश के नीचे भीग रही थी और तभी वहाँ पे राजकुमार आ जाता है। अरे तुम लोग ऐसे बारिश में भीग रहे हो तो बच्चे का तो ठंड लग जाएगा। चलो मेरे महल में और वहाँ ही रहोगे जब तक बारिश कम ना हो जाए। चलो। राजकुमार रानी को महल में लेके चले जाते हैं। टुनटुनी, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तुम पीछे महल में रहो, वहाँ पे कोई बारिश का छांट भी नहीं आ सकता। ठीक है रानी, ये बारिश बहुत दिन तक होगा, तुम आराम से महल में रहो। धन्यवाद महाराज, आपकी ये उपकार हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। रानी और टुनटुनी अच्छे से महल के अंदर रह रही थी। वहाँ पे बारिश का एक बूंद भी नहीं आ रहा था। बड़े प्यार से टुनटुनी वहाँ पे रह रही थी। माँ, देखो राजकुमार हम लोगों के लिए कितना अच्छे से बंदोबस्त कर दी। 2 दिन बाद जब बारिश थोड़ा सा कम हुआ तब रानी चिड़िया इधर जंगल की तरफ देखने गई थी। उधर जो देखा, रानी चिड़िया का तो होश ही उड़ गया था। सारा का सारा घोंसला बांध में चला गया था और सारा का सारा चिड़िया भी बड़ी मुसीबत में रो रही थी। जंगल तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था बड़ा सा समुंदर बन गया है और सारा घोंसला इधर उधर जा रहा था। ये सब देख के रानी चिड़िया का बड़ा दुख हुआ और जल्दी से महल की तरफ भागी। महल आके रानी चिड़िया राजकुमार को आके सब कुछ बताई और रानी चिड़िया ने राजकुमार से बोली, राजकुमार, बाहर की हाल बहुत ख़राब है। सारा चिड़िया अपने घोंसले से बाहर है, उनको मदद कीजिए। ठीक है रानी चिड़िया, बहुत शुक्रिया, तुमने उसका जान बचा दी। मैं अभी भेज रहा हूँ और उन लोगों को अपने महल में लेके आते हैं। राजकुमार ने तुरंत ही अपने सेना भेज के सारा चिड़िया को
अपने महल में लेके आए। उस टाइम सारा चिड़िया का जान बचा सिर्फ और सिर्फ रानी चिड़िया के लिए। धन्यवाद महाराज, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया में हम लोगों की जान बचाने के लिए। थोड़ी टाइम रहते तो हम मर ही जाते। मैना, मेरा कोई कृतित्व नहीं है। तुम लोगों के बाद रानी चिड़िया ने आके बताई। रानी चिड़िया अगर तुम लोगों की मदद ना करता तो तुम लोग तो जान में ही मरे जाते। जिन लोग तुम्हारी मदद किए उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। मुझसे गलती हो गया है महाराज, आगे से नहीं होगा। महाराज, बारिश कम हो जाने के बाद रानी चिड़िया का घर हम सब ने ठीक कर देंगे और एक दूसरे का मदद ज़रूर करेंगे, वादा करते हैं आपसे। सो दोस्तों, हमें ये कहानी से शिक्षा मिलता है, हमें किसी का बुरे समय में मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है।